नमस्कार। हरियाणा स्वाभिमान की टीम के साथ मैं सिमरन कौर सहयोगी जितेश के साथ एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। संविधान सत्याग्रह आंदोलन का आज 18वां दिन है। गांधीवादी तरीके से यहां पर हजारों किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं और भारत भूमि संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दलाल जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपके आंदोलन को 18 दिन हो चुके हैं और सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने आपसे यहाँ आकर बात नहीं की, जबकि जो रोड रोक कर बैठे हुए हैं किसान, उनके साथ सरकार आज कल बात करेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अपना संविधान उसका अनुच्छेद 14 जी, वो समानता के अधिकार की बात करता है, लेकिन केंद्र सरकार ने संविधान की और समानता के अधिकार की धज्जियां उड़ा दी। किस प्रकार से? जो कृषि कानून पर बैठे हैं उनका हम भी समर्थन करते हैं, उनसे तो पहले भी वार्ता हो गई जी, और कल भी वार्ता करने जा रहे हैं। और जो गांधीवादी तरीके से 4 प्रांतों के किसान बैठे हैं उनसे अब तक एक बार भी वार्ता नहीं हुई। तो जो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 संविधान में है, जी, उसका घोर उल्लंघन मोदी सरकार ने कर दिया है। और इसका दूसरा मैं एक उदाहरण देता हूं जी, कि अन्ना हजारे एक व्यक्ति, संगठन नहीं, ये तो संगठन है, कई प्रांतों के हजारों किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। एक व्यक्ति मैच फिक्सिंग के दौरान कहता है कि मैं अनशन करूंगा, सरकार इससे कहलाती है। और सरकार का एक केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र का, वो जाते हैं और उसके कहने पर कमेटी बना देते स्वामीनाथन आयोग पर और उसकी मांग मंजूर कर लेते उसके घर जाके। और यहाँ हजारों किसान कई प्रांतों के बैठे हैं, फिर भी बातचीत नहीं। तो ये संविधान का उल्लंघन का एक ताज़ा बड़ा नमूना है और ये देश अब तय करेगा कि सही में संविधान का पालन हुआ कि नहीं। इसलिए आंदोलन एक बड़ा इतिहास लिखने और रचने जा रहा है। सर, संविधान जो है समानता का हमें अधिकार देता है, सभी को संविधान जो है समानता का अधिकार देता है, पर इस आंदोलन पर क्या ये लागू हो रहा है? नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि समानता के अधिकार में यदि लागू होता तो अब तक कई दौर की बात हमारे प्रतिनिधियों से भी हो जाती जी। अब उसका लागू नहीं हो रहा, तो इसी मुद्दे को लेके अब हम अपने आंदोलन को गांधीवादी तरीके, जिसमें जल समाधि और अनिश्चितकालीन अनशन भी है, वो हम करेंगे। लेकिन तारीख डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम 4 स्तंभ है। एक स्तंभ है संसद, संसद ने हमारे हक में कानून बनाई जी, तो संसद बेकसूर है। लेकिन संसद के द्वारा बनाए हुए कानून का पालन कार्यपालिका करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और अपने डीसी और पीएन सब शामिल होते हैं। तो कार्यपालिका ने संसद के बनाए हुए कानून का उल्लंघन किया तो वो स्तंभ गिर गया। तीसरा स्तंभ होता है स्वतंत्र पत्रकारिता। पत्रकारिता या तो गोदी मीडिया है, मोदी के पक्ष में चलाएगी, या कोई एक दो है जो मोदी विरोधी कोई बात होगी तो उसको चलाएंगे। जो संवैधानिक बात है, जो देश के प्रजातंत्र को बचाने की बात है, जो संविधान सत्याग्रह, उस पे प्रेस भी मौन हो गई, तो वो भी स्तंभ गिर गया। अब चौथा स्तंभ बचा हुआ है न्यायपालिका, और न्यायपालिका को हम अप्रोच जरूर करेंगे। अपना अगला आंदोलन जो अनिश्चितकालीन हमारी जल समाधि और उपवास है, उसको शुरू करने से पहले हम एक बार सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। सर, क्या प्रजातंत्र और कानून का राज टूटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कानून का राज और प्रजातंत्र बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि जंगल का राज है। जो संविधान के अनुसार आंदोलन करते हैं उनसे बात नहीं करोगे, जो रेल रोकेंगे, जी, एयरपोर्ट में घुसेंगे, उनसे आप बात करेंगे, और जो गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे उनसे आप बात नहीं करेंगे। तो प्रजातंत्र कहाँ है? फिर प्रजातंत्र की पहली बुनियाद है कि चारों स्तंभ अपनी जिम्मेवारी करें। अब एक स्तंभ बचा हुआ, 3 टूट चुके हैं, जी, 3 टूट चुके हैं। तो चौथा स्तंभ जो न्यायपालिका बची हुई है, हम न्यायपालिका के सामने अपनी ये याचिका लगाएंगे, क्या इस देश में समानता का अधिकार के तहत सरकार को हमारे से, उनसे बात की, हमारे से बात करके समाधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो हमने दस्तावेज दिए हैं कि उन्होंने त्रुटियां की, उन्होंने गलतियां की, उनकी सज़ा बनती है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी बैठाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कृषि कानून पे कमेटी बैठा दी और एक पे
जो अन्ना हजारे ने स्वामीनाथन आयोग की बात की तो इस पर सरकार ने बैठा दी, और हमारे लिए कमेटी ने तो सरकार ने बैठाई। अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से हमारी दो मांग होगी। एक मांग होगी, क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ जब एक गांधीवादी आंदोलन चल रहा हो और एक रास्ता रोको आंदोलन चल रहा हो, तो हमने किसी नागरिक को पीड़ा नहीं दी, तो क्या हमारे साथ बात नहीं करके सरकार ने समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है? और दूसरा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लेके जाएंगे, जो प्रमाण हमने दिए और जो अधिकारी दोषी है, क्या उनकी जांच के लिए जो हमने मांग रखी थी हमें न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी। और दो बातों में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद वो क्या फैसला लेते, हमारी याचिका को स्वीकार करते या नहीं करते, उसके बाद हम अगला कदम लेंगे। यदि चौथा स्तंभ न्यायपालिका भी टूटता हुआ नजर आएगा तो फिर पूरा जंगल राज की उस दिन स्थापना हो जाएगी और उस दिन ये गांधीवादी कोई कठोर फैसला लेके यहाँ आंदोलन करेंगे। मुआवजा लेंगे 5 करोड़, मुआवजा लेंगे 5 करोड़, मुआवजा लेंगे 5 करोड़, मुआवजा लेंगे 5 करोड़। भ्रष्ट अधिकारियों आपकी तोड़े मरोड़, भ्रष्ट अधिकारियों आपकी तोड़े मरोड़, भ्रष्ट अधिकारियों आपकी तोड़े मरोड़। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तानाशाही जीतेगी या प्रजातंत्र, तानाशाही जीतेगी या प्रजातंत्र, तानाशाही जीतेगी या प्रजातंत्र, जंगल राज जीतेगा या संविधान, 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 लुटेरा जीतेगा या किसान कमेरा जीतेगा, लुटेरा जीतेगा या किसान कमेरा जीतेगा, लुटेरा जीतेगा या किसान कमेरा जीतेगा, लुटेरा जीतेगा या किसान कमेरा जीतेगा। सटीक, स्पष्ट और बेबाक खबरों को जानने के लिए बने रहे हरियाणा स्वाभिमान के साथ। धन्यवाद।